ये कहानी सिर्फ आजादी की नहीं है, ये कहानी है दर्द की, खून की और उस गुस्से की जो सालों तक दबा रहा, लेकिन जब फूटा तो एक साम्राज्य हिल गया। सोचो, एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां से दुनिया सीखने आती थी, वही देश अपने ही घर में कैदी बन गया। साल 1757, बैटल ऑफ प्लासी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो दिन था जब भारत की किस्मत छीन ली गई। रॉबर्ट क्लाइव ने जीत हासिल की, लेकिन असल में हारा पूरा भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर आई थी, लेकिन इरादे कुछ और थे। धीरे धीरे उन्होंने राजाओं को खरीदा, गद्दारी करवाई और पूरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। किसानों से उनकी जमीन छीन ली गई, उन्हें इतना टैक्स देना पड़ता था कि वो अपने ही खेत में भूखे मर जाते थे। जो अनाज वो उगाते थे वो अंग्रेज ले जाते थे और भारत के लोग भूखे सोते थे। लेकिन हर दर्द की एक सीमा होती है, और वो सीमा टूटी 1857 में। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। पहली बार भारत ने खुलकर कहा, अब और नहीं। मंगल पांडे, एक नाम जिसने चिंगारी जलाई, एक गोली जिसने पूरे देश को जगा दिया। सैनिक, किसान, आम लोग सब उठ खड़े हुए, लेकिन अंग्रेज तैयार थे। उन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया, हजारों लोगों को मार दिया, गांव जला दिए, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। लेकिन वो एक चीज नहीं मार पाए, आजादी की भूख। अब लड़ाई बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ तलवार की नहीं, ये इरादों की लड़ाई थी। फिर आते हैं वो इंसान जिसने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार के भी साम्राज्य गिराए जा सकते हैं। महात्मा गांधी, एक साधारण इंसान, लेकिन सोच असाधारण। उन्होंने कहा, अगर हम उनका साथ देना बंद कर दें तो उनका राज खुद खत्म हो जाएगा। 1920, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लोगों ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिए, विदेशी कपड़े जला दिए। पहली बार अंग्रेज डरने लगे। फिर 1930, गांधी मार्च। गांधी जी 24 दिन तक चलते रहे, सिर्फ नमक के लिए नहीं, बल्कि हक के लिए। ये एक संदेश था, अब भारत झुकेगा नहीं। लेकिन हर दिल में शांति नहीं थी, कुछ दिलों में आग थी, गुस्सा था। दांडी मार्च, और वो गुस्सा एक नाम बनकर सामने आया, भगत सिंह। एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन सोच एक क्रांति की थी। उन्होंने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, लेकिन मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए। और फिर खुद गिरफ्तारी दी। सोचो, मौत सामने खड़ी है और वो मुस्कुरा रहे हैं। फांसी के फंदे को ऐसे गले लगाया जैसे वो कोई इनाम हो। ये जुनून था, ये प्यार था अपने देश के लिए। और फिर एक और तूफान आया, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और सीधा युद्ध छेड़ दिया। अब लड़ाई हर मोर्चे पर थी, अंदर भी बाहर भी। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर। हजारों लोग शांति से इकट्ठा हुए थे, कोई हथियार नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन फिर गोलियां चली, बिना चेतावनी, बिना रहम, और देखते ही देखते जमीन खून से लाल हो गई। बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई नहीं बचा। चीखें आज भी उस जगह गूंजती हैं। लेकिन उसी दिन भारत ने फैसला कर लिया, अब बस, अब आजादी लेकर रहेंगे। फिर आया 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये आखिरी चेतावनी की। पूरा देश सड़कों पर था, जेलें भर गईं, लेकिन हौसला नहीं टूटा। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार सदियों से था, 15 अगस्त 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत आजाद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस आजादी के साथ आई एक दर्दनाक सच्चाई, पार्टीशन ऑफ इंडिया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए और इंसानियत रो पड़ी।
तो जब भी तुम आजादी शब्द बोलो तो याद रखना, ये कोई तोहफा नहीं है, ये छीनी गई है खून से, आंसुओं से और उन लाखों लोगों की कुर्बानी से जिनके नाम शायद इतिहास में नहीं है, लेकिन उनका खून आज भी इस मिट्टी में जिंदा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर 1857 का वो विद्रोह नहीं होता तो शायद भारत 1947 में आजाद नहीं होता, या शायद हमें और कई साल, शायद कई दशकों तक इंतजार करना पड़ता। अगर आप ये सच जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कैसे 1857 की एक छोटी सी चिंगारी ने 1947 में आजादी की लौ जला दी। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिना कहे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।